सर हिंदी को लेके बताइए, आप एक मनोचिकित्सक हैं, तो किस तरीके से ये भाषा जो है मतलब वैल्यूएबल है, मूल्यवान है किसी भी क्षेत्र के लिए? प्रिया जी, हिंदी भाषा क्योंकि इस टाइम हिंदुस्तान की, इंडिया की, हमारे देश की सबसे ज़्यादा बोलने वाली और सबसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही भाषा है। तो हर स्पेशलिस्ट को, हर एरिया ऑफ वर्क को हिंदी के प्रति उनका जो फील्ड है वो फ्रेंडली हो, उसका हिंदी के अंदर भी जो है इतना ज़्यादा फॉलोइंग होने वाला है, उसके अंदर इतने लोग जुड़ रहे हैं, तो हिंदी के अंदर उनको फ्लुएंट होना, ठीक है, हिंदी के अंदर उनको जुड़ना अपने लोगों के साथ बहुत ज़रूरी है और मनोविज्ञान उसमें से एक है। अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली आपको ये कि सिचुएशन ये है कि ज़्यादातर जो हमारी ट्रेनिंग है वो अंग्रेज़ी में ही होती है। ज़्यादातर जो लेटेस्ट बुक्स हैं, जो लेटेस्ट रिसर्चेज हैं, जो ज़्यादातर नई खोजें हैं, उनके जो जर्नल्स छपते हैं वो अंग्रेज़ी भाषा में ही होते हैं। तो अंग्रेज़ी भाषा ग्रहण करने के लिए उस नॉलेज को, लेकिन जब हम अपने पेशेंट के साथ जुड़ते हैं तो वो हिंदी में जुड़ते हैं और उसको हिंदी में जुड़ने के लिए, हिंदी में उस नॉलेज को ट्रांसफ़र करने का काम वो डॉक्टर्स का या किसी भी फील्ड के स्पेशलिस्ट का हो जाता है। तो इस कारण से, क्योंकि हिंदी बाय द सिंपल फैक्ट कि ये सबसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने वाली भाषा है इस टाइम इंडिया में, तो हिंदी के अंदर हम लोगों का फ्लुएंट होना बहुत ज़रूरी है। हिंदी को लेके आप क्या ज़रूरत महसूस करते हैं कि इसमें क्या बदलाव मतलब आने चाहिए शिक्षा के लिए अगर बात करें? हाँ। या फिर जैसे आपने बोला कि अंग्रेजी में जर्नल छपते हैं और आप जो जी। हिंदी में उसको ट्रांसफ़र करते हैं, तो क्या बेहतर होना चाहिए हिंदी में, आपके अगर फील्ड से बात करें तो? जी जी, हिंदी भाषा का अगर हम स्पेसिफिकली देखें तो हिंदी भाषा को थोड़ा और उदार होना पड़ेगा। उदार के तौर पे मेरा मतलब ये है कि कोई भी भाषा जब दुनिया के अंदर बहुत सारे देशों में बोली जाती है तो वहाँ की तब बनती है जब वहाँ के कुछ शब्दों को वो लेना शुरू करे। जैसा कि अभी कुछ देर पहले मैंने बोला था कि अंग्रेज़ी भाषा में कितने ही ऐसे शब्द हैं जो बाकी भाषाओं से आए हैं और अब अंग्रेज़ी का हिस्सा हो गए हैं। हिंदी के अंदर भी हमको प्रोटेक्शनिस्ट जो मेंटेलिटी है उससे थोड़ा ऊपर उठना पड़ेगा। अब आप देखेंगे, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो काफ़ी लिबरली मैं अंग्रेज़ी के शब्द बीच में डाल रहा हूँ, क्योंकि मेरी कोशिश क्या है कि सबको पूरी बात समझ आनी चाहिए, वो ज़्यादा ज़रूरी है। और हिंदी भाषा क्योंकि इस देश की सबसे बड़ी संपर्क भाषा है, तो उसके अंदर थोड़ा सा अपने आप को लिबरल करना, हम इस चीज़ के ऊपर इंसिस्ट ना करें कि शुद्ध हिंदी का ही प्रयोग हो। हिंदी भाषा सबको समझ में आती है, 2-4 शब्द अगर हिंदी के अंदर ट्रांसलेट करने मुश्किल है तो हम दूसरी भाषाओं से भी ले सकते हैं। मुझे लगता है यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्कोप है हिंदी का और आगे बढ़ के आने का, अगर वो अपने आप को उदार रखे। सर पिछले कुछ दिनों में और आने वाले दिनों में आपको क्या लगता है, क्या अंतर नज़र आता है, क्या महसूस करते हैं कि हिंदी को लेके हिंदी कहाँ जा रही है, ऊपर या नीचे या किस तरफ? मुझे ये लग रहा है कि हिंदी भाषा का भविष्य बहुत उज्जवल है अभी भी, और बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ के थ्रू भी, गूगल के ऊपर, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर, जैसे अभी कुछ देर पहले हमको बताया गया, सारे जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हैं उनके अंदर अब हिंदी एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है। तो अगर आप कोई डॉक्यूमेंट टाइप करना चाहते हैं तो आप हिंदी में उसको बड़े आराम से कर सकते हैं। किसी अंग्रेज़ी, स्पेनिश, फ्रेंच से अगर अनुवाद करना चाहते हैं तो ऑलरेडी वो टेक्नोलॉजी है जो उसको हिंदी में बहुत अच्छी काबिलियत के साथ अनुवाद कर सकती है। तो हिंदी का भविष्य बहुत अच्छा है, टेक्नोलॉजी से हमको बहुत सपोर्ट मिल रही है। हाँ, अगर कहीं पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो हम इंसानों में, हिंदी भाषा बोलने वाले लोगों में, उनमें इम्प्रूवमेंट, अपग्रेडेशन की ज़रूरत है कि वो ज़्यादा उदार बने, इन चीज़ों को जल्दी अडॉप्ट करें और उसकी मदद से जो हमारे इतना विशाल जन समुदाय है जो हिंदी बोलता है, उन तक सारे संसार की लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़, समझ, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स उन तक ट्रांसफ़र करें। थैंक यू सो मच।